ओम नारायण नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर ओन डिज़ायर्स चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं आम्ल की एकादशी के बारे में। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष आम्ल की एकादशी 10 मार्च 2025 यानी सोमवार को पड़ने वाली है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी 10 मार्च यानी सोमवार को है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करेंगे। आम्ल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। इसके अलावा रंगभरी एकादशी का संबंध होली महोत्सव से भी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ होली खेली थी, इसीलिए इसे होली से पहले भक्ति भाव से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उपासना और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। रंगभरी एकादशी होलाष्टक के दौरान आती है, इसलिए यह भक्तों के लिए सत्संग, भक्ति और साधना का उत्तम अवसर होता है। इस दिन कई श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की भी आराधना करते हैं, क्योंकि यह पर्व शिव पार्वती के विवाह और होली उत्सव की शुरुआत से भी जुड़ा हुआ है। रंगभरी एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और सद्भावना का प्रतीक भी है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होती है। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, फल, हल्दी, चंदन, माला, धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए पूजा करनी चाहिए। फिर आपको आम्ल की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आम्ल की एकादशी का व्रत फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि को होता है। आइए सुनते हैं आम्ल की एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मांधाता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आम्ल की एकादशी की व्रत कथा सुनाई। इस व्रत कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा चैत्ररथ थे, जो पुण्यात्मा और धर्म कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदेश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्री हरि की पूजा किया करती थी। वहाँ के लोग धर्मपरायण थे। एक समय आम्ल की एकादशी के अवसर पर लोग व्रत करने लगे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आम्ल की एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा था। उस शिकारी ने भी आम्ल की एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में आम्ल की एकादशी के व्रत, पूजा, कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफ़ी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है, जिसने उसे मृत्यु से बचाया। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आम्ल की एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आम्ल की एकादशी का व्रत रखकर विष्णु पूजन करते हैं, वह पाप मुक्त हो जाते हैं। उनके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है।
महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता से कहा कि मैंने सब व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत आम्लकी एकादशी की व्रत कथा आपको बतलाई है। इस व्रत को करने से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बताते हैं आपको पूजा विधि और अनुष्ठान। व्रत और संकल्प। भक्तों को इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन फलाहार लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और चंदन अर्पित करने चाहिए। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवला के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर भजन कीर्तन करना चाहिए। साथ ही तुलसी के नीचे घी का दीपक भी जलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। व्रतधारियों को इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और आंवला का दान करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं आम्लकी एकादशी व्रत करने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 10 मार्च सुबह 7:44 पर होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग 10 मार्च सुबह 6:36 से शुरू होकर देर रात 12:51 तक रहेगा। आम्ली एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 मार्च सुबह 6:36 से। आम्लकी एकादशी का व्रत का पारण का समय है 11 मार्च 2025 सुबह 6:35 से लेकर 8:13 के बीच में। द्वादशी तिथि की समाप्ति 11 मार्च सुबह 8:13 पर होगी। आइए दोस्तों, अब हम एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन गई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, पार्वती तारिणी शुक्ला।
इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाम पांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।